बीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ द वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन यानी अपूर्ण विधेय क्रिया। तो ये क्या होता है? वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कुछ क्रिया ऐसी होती है जिनके कार्य का पूरा करने के लिए किसी अन्य शब्द की आवश्यकता होती है, जिसके पूरक कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। ठीक है, तो जैसे ही इज लेजी, ही माने वह, इज माने है, लेजी माने आलसी। तो क्या हो गया? वह आलसी, वह आलसी है। फिर क्या है? यू आर ए स्काउट। यू माने तुम, यू माने तुम, आर माने हो, ए माने एक, स्काउट माने भेदिया। भेदिया जासूस, भेदिया को या जासूस को या सिपाही को या सैनिक, बहुत से शब्द होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? तुम एक जासूस हो। देखिए यू, आई, वी, यू, दे, ये सब बहुवचन में आते हैं। तो यू आर ए स्काउट, तुम एक जासूस हो। आई एम एन ओल्ड टीचर, आई एम मैं, आई एम माने मैं एक बूढ़ा टीचर हूं, चाहे बूढ़ा को या पुराना। ठीक, मैं एक पुराना अध्यापक हूं। ठीक है, तो अब देखिए इन वाक्यों में इज, आर, एम, इज, एम, आर, इज जो है ये इज, आर और एम, ये क्या है? वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। और कैसी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब इनको कहते हैं। इज, आर, एम वर्ब ऑफ इनकम्प्लीटेड प्रेडिकेशन है। ठीक है, इन्हें लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग क्रियाएं भी कहते हैं। ठीक है, वर्ब मीन्स क्रिया, ये लिंकिंग वर्ब है इज, एम, आर। ठीक है, भी कहा जाता है। इन वाक्यों में जो मोटे छपे शब्द है, मोटे छपे शब्द कौन से? लेजी, लेजी है, और स्काउट है, और टीचर है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब माने सहायक क्रियाएं हैं। और इज, आर, एम कॉम्प्लीमेंट भी है, यानी इज, आर, एम इसके पूरक भी है। कॉम्प्लीमेंट माने पूरक। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट है पूरक। अब हम बताने जा रहे हैं क्या काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं। काइंड्स माने प्रकार होता है, ऑफ कॉम्प्लीमेंट माने इसके पूरक, यानी इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके कितने पूरक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स के। कॉम्प्लीमेंट्स के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि विधेय विषय सूचक, विषय पूर्वक का सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट माने होता है विषय पूर्वक, तथा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वस्तु पूर्वक। ये ऑप्शन तुम्हारा फिर क्या कह रहा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, इसका ये नंबर एक। जब कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, जब कॉम्प्लीमेंट वाक्य के कर्ता सब्जेक्ट, जो कर्ता होता है यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट होता है, के विषय में जानकारी देता है। जब कोई भी वाक्य बनाते हैं तो हम उसको जो सब्जेक्ट के विषय में बताता है, उसके बारे में बताता है, तो क्या होता है? तब उसे हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे कि
द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, अर्थ माने होता है पृथ्वी, अर्थ माने पृथ्वी होता है, इज माने है, राउंड माने घूमना, यानी पृथ्वी घूमती है या पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो हमारा ये हो गया द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी घूमती है, क्या है, घूमती है या चक्कर लगाती है, ठीक है। अब फिर है द स्काई ग्रीव डार्क, स्काई माने आकाश, ग्रीव माने होता है भूरा और डार्क माने काला। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, द स्काई ग्रीव डार्क, आकाश काला है, इसको हम लिखेंगे कैसे, आकाश काला है। तो अगला है शुगर टेस्टी स्वीट, शुगर में चीनी होता है, जो शुगर टेस्ट माने स्वाद और स्वीट माने मीठा, यानी चीनी का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। तो हमारा वाक्य बनेगा शुगर टेस्ट स्वीट, यानी चीनी मीठी होती है, ठीक है। तो अब यह है तुम्हारा शुगर टेस्ट स्वीट, चीनी मीठी होती है। तो हम आज तुमको क्या बताया बच्चों, देखिए वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना, वीडियो पूरा देखना और समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। वर्ब्स ऑफ इनकॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेशन, अपूर्ण विधेय सूचक के बारे में हम तुम लोगों को बताया है, ठीक है। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करने वाला हूँ, ठीक है।